नमस्कार भक्तों, आपको और आपके परिवार को होली 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होली की सही तारीख, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। कई लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि होली 13 मार्च को है या 14 मार्च को। इस वीडियो में आपको पूरी सही जानकारी मिलेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। इस साल की होली बहुत विशेष होने वाली है क्योंकि 3 प्रमुख घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहली बात, भद्रा काल। बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या वास्तव में होली के दिन भद्रा लग रही है? अगर हां, तो इसका क्या असर होगा? दूसरी बात, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यह होली पर कैसा प्रभाव डालेगा? तीसरी बात, होलिका दहन कब और कैसे करना चाहिए और किन सामग्रियों का उपयोग करें? यह सब जानना बहुत आवश्यक है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने का पर्व भी है। सही पूजा पद्धति अपनाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि होली कब जलानी है और कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप भगवान नरसिंह देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय नरसिंह देव लिखना न भूलें। इससे बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब बिना देरी के जानते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और होलिका दहन किस शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। होलिका दहन सभी लोग शुभ मुहूर्त में भद्रा रहित समय पर करते हैं। दिन में होलिका की पूजा की जाती है और रात्रि में सही समय देखकर दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर भद्रा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए होली का दहन हमेशा सही मुहूर्त में करना चाहिए। अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है, जिसे अलग अलग स्थानों पर धूलंडी या चरा कहा जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सभी जगहों पर लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर इस उत्सव को मनाते हैं। होलिका दहन की तैयारी विशेष रूप से करनी चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार होली वाले दिन बड़कुल, जिसे कुछ लोग गोलियां या बगुला भी कहते हैं, की आवश्यकता होती है। ये गोबर से बनाई जाती है और विभिन्न आकृतियों में तैयार की जाती है, जैसे कटार, चांद, हाथी आदि। इन्हें एक माला में पिरोकर होली पूजन स्थल पर अर्पित किया जाता है। जिनके यहां यह परंपरा है, वे अभी से बड़कुल बनाना शुरू कर सकते हैं। गांवों में और कुछ शहरों में जहां गोबर आसानी से उपलब्ध है, लोग इन्हें पहले से तैयार कर लेते हैं। होलिका पूजन के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। पूजन से पहले सारी सामग्री एकत्र कर लें। सामग्री में बड़कुल की माला, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जल से भरा एक लोटा, कच्चे मूंग, बताशे और तिलक के लिए हल्दी या कुमकुम, जो भी आपकी परंपरा में हो, शामिल करें। अब पूजन की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले अपने घर पर ही बड़कुल की माला का पूजन करें। माला को हल्के से जल के छींटे देकर शुद्ध करें, फिर तिलक और अक्षत लगाएं। इसके बाद थोड़े से पुष्प चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। माला को थाली में रखें या जिस तरह से आप ले जाना चाहें रख सकते हैं। बाकी पूजन सामग्री को एकत्र करें और पूजा स्थल पर जाएं। पूजन का शुभ मुहूर्त भद्रा के अनुसार निर्धारित होगा, जिसे हम आगे बताएंगे। होलिका पूजन में बच्चों के लिए एक विशेष माला बनाई जाती है, जिसे वे गले में पहनकर जाते हैं। यदि आपके यहां यह प्रथा है, तो आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अलग अलग स्थानों पर कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं, जिनका धर्म से सीधा संबंध नहीं होता। बच्चों के लिए ननिहाल से लाई गई ड्राई फ्रूट्स या टॉफी की माला पहनने की भी प्रथा होती है। वैसे भी आज के समय में बच्चे यह सब पहनकर जाना पसंद नहीं करते हैं। यह आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जो आपके यहां प्रथा हो, उसी के अनुसार करें। सारी सामग्री लेकर उस स्थान पर जाए जहां होली जलती है। आपके क्षेत्र में लकड़ियों की होली पहले से बनी होगी। वहां पहुंचकर सबसे पहले जल के छींटे दें, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। भीगे हुए मूंग सुबह से लेकर जाए और उन्हें अर्पित करें। बताशे भोग के रूप में चढ़ाए और दक्षिणा के रूप में कुछ राशि भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद होली की परिक्रमा करें, लेकिन ध्यान रखें कि जो लकड़ियां होली जलाने के लिए लगाई गई हैं, वे गीली ना हो। फिर कच्चा सूत लें
और होली की चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे 5 या 7 बार लपेटें। इसके बाद होलिका को प्रणाम करें और अपनी पूजा पूर्ण करें। कुछ स्थानों पर 5 प्रकार के अनाज अर्पित करने की परंपरा होती है, इसलिए यदि आपके यहां यह प्रथा हो तो 5 प्रकार का अनाज भी चढ़ाए, साथ ही पुष्प भी अर्पित करे। कई लोगों का यह सवाल होता है कि पूजन करते समय किस देवता का आवाहन करें। जब आप होलिका का पूजन कर रहे होते हैं तो वास्तव में आप भगवान नरसिंह देव की पूजा कर रहे होते हैं। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के ही एक रूप हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप होलिका के भाई थे, इसलिए इस दिन नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। भगवान नरसिंह को प्रेम पूर्वक चंदन, फूल, 5 प्रकार के अनाज और गुलाल अर्पित करें। इसके बाद सूत से होली के चारों ओर 5 या 7 बार चक्कर लगाकर उसे बांध दें। यही होलिका पूजन की पूरी विधि होती है। पूजा समाप्त करने के बाद जब आप घर वापस आई तो पहले से एक दीपक बना लें। दीपक करवाओं वाले आकार का होना चाहिए और आटे से बना हो तो उत्तम रहेगा। यदि आटे का दीपक संभव न हो तो मिट्टी का दीपक भी लिया जा सकता है। दीपक में तेल भरें और जब आप घर लौटें तो मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले इसे जलाकर रखें। प्रणाम करने के बाद थोड़े से पुष्प अर्पित करें और फिर घर के अंदर प्रवेश करें। भगवान नरसिंह का स्मरण करने के बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। अब बात आती है कि होलिका दहन किस समय करना चाहिए और भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा। होली का दहन भद्रा रहित काल में करना चाहिए, यानी जब भद्रा समाप्त हो जाए। इस साल होली वाले दिन भद्रा रात 11:26 पर समाप्त होगी, इसलिए होलिका दहन उसके बाद ही करना उचित रहेगा। उससे पहले दहन नहीं करना चाहिए। होली के दिन आपको टोने टोटकों और बुरी नजर से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग कई तरह की चीजें करते हैं। जब भी आप चौराहे से गुजरें तो सतर्क रहें। यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उससे दूर रहे। किसी अजनबी द्वारा दी गई चीज न खाएं और यदि किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो उसकी दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण न करें। इस दिन आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को उधार देना चाहिए। साथ ही पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार की बुरी संगति या अनैतिक कार्यों से दूर रहें। रात को होलिका दहन के समय यदि संभव हो तो गेहूं की बालियां साथ ले जाएं। परंपरा के अनुसार होलिका में गेहूं सेंक कर अगले दिन प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण करते हैं। होलिका दहन के दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं। यदि आप इस दिन भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं, जिससे उत्तम फल प्राप्त होगा। जब होलिका दहन हो जाए तो अगले दिन प्रातःकाल होलिका की राख लेकर आई। इसे लाल वस्त्र में बांधें और उसमें एक श्री यंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और अन्य शुभ वस्तुएं रखें। फिर इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। होलिका दहन की राख सुबह सवेरे यानी भोर में ही ले आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सूरज निकलने के बाद जाएं, बल्कि अंधेरे में ही इसे लाना चाहिए। इस राख में स्फटिक की माला, श्री यंत्र और चांदी के कुछ सिक्के रखें। फिर इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। एक और उपाय है कि होलिका प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की माला तैयार करें। उपले छोटे भी हो सकते हैं। इसके साथ पान, सुपारी और एक नारियल लें। इन सभी चीजों को होलिका में अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहें, ताकि जीवन के संकट समाप्त हो जाएं। जब ये चीजें जलकर राख हो जाएंगी तब आपके कष्ट भी दूर हो जाएंगे। इन सामग्री को पहले अपने ऊपर 7 बार घुमाकर उतार लें और फिर होलिका में डाल दें। यह मान्यता है कि इससे जीवन के संकट जलकर राख हो जाते हैं और एक नई शुरुआत होती है। यह उपाय करके देखें, इससे लाभ मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण उपाय है कि होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल लें, उसमें काले तिल, लौंग और थोड़ी पीली सरसों डालें। इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें और फिर जलती होली में डाल दें। यह उपाय करने से यदि किसी ने टोना टोटका किया हो, नजर लगी हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव डाल रही हो तो वह दूर हो जाती है।
मानसिक परेशानी भी इससे कम होती है। अब बात करते हैं कि भद्रा का होलिका दहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस साल होली का दहन कब किया जाएगा। ग्रहण का कोई असर रहेगा या नहीं, यह भी समझना जरूरी है। इस बार होली का दहन 13 फरवरी को किया जा रहा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रात 10:02 पर आ रही है। इस दिन सूर्य के अनुसार तो पूर्णिमा है, लेकिन होली का दहन रात्रि में किया जाता है और उस समय पूर्णिमा होना आवश्यक होता है। 14 तारीख को दिन में पूर्णिमा रहेगी, लेकिन रात में नहीं। इसलिए इस वर्ष होली का दहन 13 मार्च को किया जाएगा। 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:35 से शुरू होकर रात्रि 11:29 तक रहेगी। इस दौरान सिंह राशि की भद्रा भी होगी, जिसका वास पृथ्वी लोक पर रहेगा। चूंकि यह भद्रा मृत्यु लोक पर प्रभाव डालती है, इसलिए इस दौरान होलिका दहन नहीं किया जा सकता। भद्रा समाप्त होने के बाद ही दहन करना उचित रहेगा, जो रात्रि 11:29 के बाद संभव होगा। अब बात करते हैं ग्रहण की। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगेगा। ग्रहण का समय सुबह 10:41 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। चूंकि होलिका दहन 13 मार्च को होगा, इसीलिए इस ग्रहण का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। साल 2025 में होली का पर्व 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार को रात्रि 11:26 से 12:30 तक किया जाएगा, जो लगभग 1 घंटा 4 मिनट का मुहूर्त रहेगा। रंगों की होली या धुलेटी 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन के समय भद्रा काल से बचना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसलिए ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त में ही होली का दहन करना उचित होगा। रंगों की होली 14 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां बांटते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार की और भी जानकारियां सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।